एक कहानी, एक किरण। आज की कहानी का नाम है इच्छाएं। सुप्रसिद्ध राजा था ययाति, धन ऐश्वर्य से संपन्न, सैकड़ों रानियों के साथ आनंदमय जीवन और भोग विलास के हर साधन का रसपान करने वाला जीवन का सौभाग्य मिला था उसको। 100 बेटे थे और 100 साल जीने के उपरांत भी मगन था अपने ही रंग में, अपनी ही धुन में। फिर एक दिन यमराज ने अपना बही खाता खोला, ययाति के सांसों का जोड़ हिसाब लगाया। समय पूरा हो चुका था। यमदात को आज्ञा पत्र दिया, जाओ ययाति को लेकर आओ। यमदूत पहुंचा ययाति के महल में। 100 साल का ययाति राजधिराज, सुरा और सुंदरी और परिवार में मग्न था। पर जैसे ही मौत को सामने देखा तो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, यमदूत के पैर पकड़ने लगा, दया की भीख मांगने लगा। कुछ दिन और जीवन की भीख, कुछ दिन और आनंद की भीख, कुछ दिन और सिंहासन पर बैठे रहने की याचना। यमदूत आंसू और अनुरोध की पीड़ा को देखकर विचलित हुआ। इतना बड़ा सम्राट और बलशाली मानव और मृत्यु के सामने ये भाव। ययाति ने रोते बिलखते कहा, अभी तो मेरे सपने अधूरे हैं। 100 साल तो ऐसी ही नासमझी में गुजर गए। अभी तो वासनाओं की तृप्ति बाकी है, अभी तो आकांक्षाओं की पूर्ति बाकी है। यमदूत ने कहा, यमराज की आज्ञा है, खाली हाथ तो जा नहीं सकता, पर तुम्हारे आंसुओं ने मुझे पिघला दिया है। अपने वंश में से किसी और को दे दो और मैं चला जाऊंगा। तुम्हारी जगह उसी को नरक में छोड़कर मैं इस आज्ञा पत्र की कार्रवाई पूरी कर दूंगा और तुम्हें समय मिल जाएगा। पर जिसे तुम अपनी जगह दो, तुम्हारा आत्मीय, तुम्हारा निकट संबंधी होना चाहिए। इससे मेरी भूल पकड़े जाने पर भी यमराज को मुझे क्षमा करने में सुविधा होगी। ययाति ने अपने बेटों को बुलाया, अपनी इच्छा उनके सामने रखी, पितृभक्ति और अपने उपकारों की ओर इशारा किया। पर बड़े लड़कों में से कोई कुछ नहीं बोला, जैसे सुना और समझा ही न हो। जीवन का अनुभव उन्हें भी था, आनंद की इच्छा भी उनकी भी अतृप्त नहीं हुई थी। उनकी खामोश आंखें कह रही थी, मरना है तो तुम मरो। अगर तुम्हारी इच्छाएं और वासनाएं पूरी नहीं हुई हैं तो हम तो तुमसे भी कम किए और जिए हैं। सिंहासन खाली करो, हम भी निरंकुश भोग सकेंगे राजपाट का आनंद। बाप पहले मरे, ये तो जीवन का सिद्धांत है। पर बाप से पहले बेटा मरे, और वह भी बाप की वासना पूर्ति के लिए। ऐसे बाप के लिए कौन मरेगा? बेटों की सभा में अचानक हलचल हुई। एक छोटा लड़का, जिसकी उम्र 20 से भी कम थी, यमदूत के पास गया और बोला, मुझे ले जाओ और इनको रहने दो। यह याति चौंका। बेटा बहुत प्यारा था उसे, पर अपनी जान से प्यारा बेटा कहाँ, पत्नी कहाँ? हल्के से दुख भरे स्वर में उसने कहा, धन्यवाद। उपनिषदों की याज्ञवल्क्य और कात्यायनी की कहानी वाली शिक्षा फिर से सत्य हो रही थी। यमदूत भी हैरान हुआ। उसने बेटे के कान में कहा, बेवकूफ, तेरे बाप की धरती छोड़ने की अभी इच्छा भी नहीं हुई है, और तू क्या है? क्यों सुख और आनंद से विरक्त हुआ जाता है? बेटे ने कहा, बाप की दशा से मुझे शिक्षा मिली है। अगर 100 साल में भी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मैं बाकी 80 साल में क्या कर लूंगा? अगर 80 साल बाद भी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए रोना गिड़गिड़ाना है तो आज ही क्यों ना इस झंझट से मुक्ति ले। पिताजी की दशा देखकर
मुझे लगता है कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। तृप्ति एक मृग तृष्णा है। धन, नारी, संपत्ति, साम्राज्य और कीर्ति 100 वर्ष के भोगने बाद भी लालसा है तो लगता है कि भोग का अंत नहीं। मुझे ले चलो इस मूढ़ता और अज्ञान के चक्रव्यूह से बहुत दूर। यमदूत ने वचन दिया, मजबूरी थी निभाने को, और बेटे को ले जाना पड़ा। यमदूत ऐसे ही कई बार आया, फिर वही याचना, फिर वही क्षमा, फिर वही आंसू, फिर वही निर्णय। हर बार यमदूत एक बेटे को ले जाता। बेटे घटते गए, साधन शिथिल होते गए, साम्राज्य के यंत्र तंत्र ढीले होते गए, और एक दिन बेटे भी समाप्त हो गए। सिर्फ धुंधली आंखों में हल्का सा प्रकाश और उलझी अटकी सांसों का कमजोर सा धागा बाकी था। तो यमदूत 100वीं बार आया, तब भी ययाति गिड़गिड़ा था। यमदूत ने कहा, कुछ तो सोचो, तुम्हारी वासनाएं कभी पूरी नहीं होंगी। तुम कितने हजार साल से जी रहे हो। हर बार मैं आता हूं, एक शरीर ले जाता हूं, और तुम्हें दूसरा शरीर मिल जाता है। चोला बदल जाता है, और तुम नए चोले, नए शरीर में फिर से भटकने लगते हो वासनाओं की तुष्टि के लिए। ययाति को तब होश आया। स्वर्गारोहण से पहले उसने आने वाले कल के लिए कहा, कितना भी भोगो, भोगने से न भोग अंत है, न तुष्टि। सवाल समय का नहीं, वासना का स्वभाव ही पूरा न होने का है। तुम जितना आगे बढ़ जाओगे, इच्छा, आकांक्षा, वासना और तृष्णा का क्षितिज भी उतना आगे सरक जाएगा। सवाल तो सीमा रेखा का है। जहां खींच दीजिए वहीं आनंद पर आनंद में बदल जाता है।